परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। पड़ोसी से हाथ मिलाओ। मिलाया हाथ। बोलो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, तेरे जीवन से, मेरे जीवन से। अरे वो पॉइंटर कहाँ है? आमेन। आज आपको ये हॉल जिस तरह से दिख रहा है, कल सुबह अगर आप देखते तो आपको विश्वास नहीं होता कि कल सुबह और आज सुबह में इतना फर्क है। अंत में हम आपको बताएंगे कल सुबह कैसा दिख रहा था। कितने लोग आए वीबीएस को देखने के लिए? वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने इस वीबीएस को करने के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिया। कुछ स्टेशन लीडर्स थे, कुछ क्रू लीडर्स थे। मैं चाहता हूं वो सब जो तीनों दिन यहाँ पे थे एक क्षण के लिए खड़े हो जाएंगे। बच्चे नहीं, जिन्होंने कोई जिम्मेदारी ली थी, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। घनश्याम था, जयकिशन भाई थे, वंशिका थी, कुमार था, सुमित भी था ना, कहाँ गया? हाँ वो भी था। इन्होंने बहुत मेहनत किया, अपने प्रायोगिकता को, प्राथमिकताओं को छोड़कर यहाँ आके प्रभु के लिए उन्होंने अपना समय दिया। आइए कलेशिया हम इनका ताली बजा के धन्यवाद करें। ग्रेस फेलोशिप की ओर से हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतना सेवा भाव से और निस्वार्थ भाव से आप लोगों ने इतना सारा काम किया। कोई उपाधि इनको नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, इनको बस प्रभु की सेवा करना है, बस यही है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, ऐसे ही करते रहना। बाकी सब भी एंकरेज हों, हम भी कुछ करें, जब भी हमें मौका मिले आप सब भी भागीदार बने। हाँ क्या करूं? ना तू वहां सेट कर देना। चेक चेक। सॉरी। हाँ ओके। इस बार जो घटना है वो ईश्वर के प्रेम के बारे में है। बोलो ईश्वर का प्रेम। वैसे प्रेम से ही हम, ईश्वर से ही हम प्रेम को समझ सकते हैं। वैसे हम सोचते हैं कि प्रेम बहुत खास होता है कि नहीं? प्रेम बहुत खास होता है। ओके। और परमेश्वर का प्रेम तो मैं ऐसा समझ ही नहीं सकता कि कोई भी इस संसार में ऐसा व्यक्ति है या इस संसार में ऐसा व्यक्ति कभी आएगा जो परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएगा। नहीं समझ सकते। कोई हालत में परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं समझ सकते। हम महसूस कर सकते कि प्रभु ने हमारी जिंदगी में क्या किया, लेकिन हम जो भी महसूस कर रहे हैं परमेश्वर ने और ज्यादा करके रखा है। अभी हमारा बुद्धि काम ही नहीं कर रहा है। अभी तो हम कितना प्रतिशत हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? 3 से 4%। कहा जाता है कि आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट था वो 6% यूज करता था, 6 से 7। हम 4%, 3% यूज करते हैं। सोचो 100% हमारा दिमाग चले तो हम कितना कुछ जान सके, समझ सके उस खुदा के बारे में। आएगा एक समय तो भी हम उस 100% से भी हम परमेश्वर के प्रेम को पूरा का पूरा नहीं समझ सकते। जवान लोग जब प्रेम में पड़ जाते हैं, मेरे को ये लड़की पसंद है, मेरे को ये लड़का पसंद है, ठीक है, तो बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं तेरे लिए चांद तारे सितारे तोड़ लाऊंगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ तुम जो ये वादे करते हो मतलब भी समझते हो? कैसे तोड़ के लाओगे? बस कुछ भी बोल देते हो। नहीं मैं सब कुछ करूंगा, ना ये करूंगा ना वो करूंगा, पहाड़ खोदूंगा, नदियां बहाऊंगा। अरे भाई, और इतने एक दूसरे के प्रेम में
चाहत में पागल हो जाते हैं कि उनको संसार के किसी व्यक्ति की वस्तु की पड़ी नहीं है। हाँ, मैं मेरा घर बार छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, मैं मेरे माता पिता को छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। वैसे ये सब करना सही नहीं है। अभी सब लोग समझदार हैं, आप बात करें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा सब करना नहीं। लेकिन उनके इस प्रेम से भी, क्योंकि उनका प्रेम है ना पागलपंती वाला प्रेम है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गलत प्रेम है, होगा, वो एक दूसरे के प्रति इतना सच्चा प्रेम करते होंगे, मैं मानता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनसे भी कहीं ज्यादा प्रेम यीशु मसीह हमसे करता है। तो इसीलिए हमें प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को समझना बहुत, वो अनंत है यार, जबरदस्त है, हम कभी नाप नहीं सकते, ऐसा वो प्रेम है। बहुत सारे लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम एक भावना है, इट इज अ फीलिंग, इमोशंस। पर हमें समझना है कि प्रेम भावना है ही नहीं, इमोशन नहीं है, प्रेम कोई इमोशन नहीं है यार। पड़ोसी को बोलो, प्रेम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक डिसीजन है, एक निर्णय है, एक फीलिंग नहीं है, एक निर्णय है। हम तय करते हैं कि मुझे प्रेम करना है। अब फीलिंग आएगा तो प्रेम करूंगा, ऐसा है ही नहीं। फीलिंग होता है पर कभी कभी नहीं भी होता है, पर नहीं होता है तो इसका मतलब मैं थोड़ी प्रेम बंद कर दूंगा। इसीलिए बहुत सारे विवाहित जीवनों में आज तकलीफ है, क्योंकि वहां प्रेम को फीलिंग की तरह देखा जाता है। पहले तो तुम बहुत अच्छे थे, अब तुम अच्छे नहीं रहे। पहले तो तू बहुत अच्छी थी, अब तू अच्छी नहीं रही। अरे फीलिंग्स नहीं, इट इज अ डिसीजन। आप सोचो, परमेश्वर जब क्रूस पे चढ़ने वाला था, उसके पहले परमेश्वर गतसमनी की वाटिका में था। गतसमनी की वाटिका में वो बैठ के प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं, पिता मैं वो काम करने जा रहा हूं। तो आपको क्या लगे उसके अंदर फीलिंग कैसा चल रहा है? और उसी समय उसका फीलिंग है, यार इन लोगों के लिए मरना है, पापियों के लिए मैं मरूं। फीलिंग ही नहीं आ रहा है यार। और मैं ऐसा सोचता हूं कि एज अ मनुष्य उसके अंदर शायद फीलिंग्स का थोड़ा कमी होता होगा। यार ऐसे कैसे? पर तो भी उस समय यही उसने सोचा कि नहीं, मेरी फीलिंग नहीं, मेरे पिता ने जो मेरे लिए सोच के रखा है वो काम मैं करूंगा। और उसने कहा है कि तुम प्रेम करो। तो डिसीजन है। फीलिंग सब साइड रख के, गतसमनी की वाटिका में प्रभु ने भी सब फीलिंग्स को साइड रख के वो पिता के साथ का जो वादा है वो प्रभु ने सोचा नहीं, मैं वो पूरा करूंगा। आज सोचो, प्रभु फीलिंग्स के अंदर चलता, गतसमनी की वाटिका चल बोलो ना भाई मारे नहीं करवा बधु, हूँ क्रूस ऊपर नहीं जाइस, तो आज हम सब तैयारी कर रहे होते, यहाँ पहुंच गए होते नरक में। पर धन्यवाद, ऐसा नहीं है। परमेश्वर फीलिंग्स के ऊपर नहीं चलता। फीलिंग के ऊपर चलता होता ना तो हम सब अभी कब के हम उससे उसको कितना हम कैसा व्यवहार करते हैं हम खुदा के साथ। अब सोचो, उसके फीलिंग्स का सोचो। आज आपके साथ आपका सबसे करीबी व्यक्ति हो सकता है, आपका पति पत्नी है, होना ही चाहिए वही। सोचो अगर वो भी आपसे बुरा व्यवहार करना शुरू कर देना तो एक समय आपका फीलिंग खत्म हो जाएगा। बोलेगा क्या है यार, जा तेल लेने जाओ, अभी बहुत हो गया यार, ये क्या है। लेकिन परमेश्वर फिर भी वो फीलिंग्स को साइड नहीं कर। परमेश्वर ने बोला मैं तुझसे प्यार करूंगा और करता ही रहूंगा। तो इसलिए जो प्रेम है ना, प्रेम हमें फीलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। प्रेम एक निर्णय है। आज विकास मेरे साथ अच्छा चल रहा है, उसके साथ मेरा वाइब सेट हो रहा है, तो मैं उसके साथ प्रेम करूंगा। कल अच्छा नहीं चले, वाइब सेट ना हो, तो प्रेम नहीं। प्रेम करना मेरा निर्णय है। ठीक है, आज मेरा पत्नी के साथ फीलिंग अच्छा है तो प्रेम होगा। फीलिंग अच्छा नहीं हो, झगड़े हो, तो भी प्रेम तो करूंगा ही ना, क्योंकि प्रेम करना एक हमारा निर्णय है। इसीलिए हम हमेशा याद रखें,
कि मुझे अगर सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करना है, मुझे खुदा से प्रेम करना है, तो वो फीलिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए। और हम इसीलिए खुदा को भी फीलिंग्स में, यानी हम इमोशंस में, यानी हम भावनाओं में उसको तौलते हैं। आज प्रभु ने हमारे लिए कुछ कर दिया, हमारी भावनाएं इतनी उमड़ आती है प्रभु के आगे रो रो के, प्रभु धन्यवाद, क्या किया तूने मेरे लिए जिंदगी में, स्तुति करता हूं, आराधना करता हूं, कुछ लोडा आया, पता नहीं वो प्रेम कहां चला जाता है, क्योंकि वो हमारी भावनाओं पे टिका हुआ है। हम हर चीज भावनाओं के ऊपर करते हैं। आज ये इतने सारे लोग बाहर जो झगड़े करते हैं, लाठियां वाठियां लेके आ जाते हैं, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो खाली भावनाओं में चलते हैं। सच्चा प्रेम के बारे में पता होता तो वो प्रेम के बारे में थोड़ी चलते। किसी व्यक्ति, मैं एक जगह ऐसा पढ़ा था कि वो कुछ जो प्रेमी लोग होते हैं ना, जब उनकी प्रेमिका उनको मिलती नहीं है या बोलती है कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो क्या करते पता है, एसिड फेंक देते उसके ऊपर, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। मैं सोचता हूं ये भावनाएं हैं, ये प्रेम तो है ही नहीं, क्योंकि जब तुम किसी से प्रेम करते हो ना, तुम उसके लिए सब कुछ करोगे, पर ऐसा ये प्रेम है? प्रेम फीलिंग पे नहीं है, प्रेम भावनाओं पे नहीं है, प्रेम एक निर्णय है। और मैं आपको कितना खुशी के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये निर्णय लिया है कि वो हमसे प्रेम करेगा। आमीन। परमेश्वर ने तय किया है कि वो हमसे प्रेम करेगा। अरे तुम्हारी कोई भी फीलिंग हो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा और समान प्रेम करता रहूंगा जब तक तुम जीवित हो। उसके बाद न्याय। धन्यवाद, हम ऐसे खुदा की स्तुति और आराधना करते हैं। आमीन। और उसी प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर अद्भुत काम हमारे जीवनों में करता है। ऐसी एक घटना के बारे में आज हम सीखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। और मैं हमेशा आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि यार कि कितना गजब प्रेम है परमेश्वर का, कि वो हमसे इतना प्रेम करता है। आइए यूहन्ना का पुस्तक 4 अध्याय 46 से 54। ये घटना है, यीशु एक बार फिर गलील में काना गया। लास्ट टाइम कहां गया था? पिछले सप्ताह कहां था? काना में ही था। आज काना में जाने के बाद आज वापस काना में बुला रहे हैं। यीशु एक बार फिर गलील के काना में गया, जहां उसने पानी को दाखरस में बदला था, वही काना। अब की बार कफरनहूम में एक राजा का अधिकारी था, राज अधिकारी, जिसका बेटा बीमार था। ओके, जब राज अधिकारी ने सुना कि यहूदिया से यीशु गलील आया है, तो वह उसके पास आया और विनती की कि वह कफरनहूम जाकर उसके बेटे को अच्छा कर दे, क्योंकि उसका बेटा मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, अद्भुत संकेत और आश्चर्य कर्म देखे बिना तुम लोग विश्वासी नहीं बनोगे। राजा अधिकारी ने उससे कहा, महोदय, इससे पहले कि मेरे बेटा मर जाए आप मेरे साथ चलें। यीशु ने उत्तर दिया, जा, तेरा पुत्र जीवित रहेगा। यीशु ने जो कुछ कहा था उसने उस पर विश्वास किया और घर चल दिया। वह घर लौटते हुए अभी रास्ते पे ही था कि उसके नौकर मिले और उसे समाचार दिया कि उसका बेटा ठीक हो गया है। उससे पूछा कि इसकी हालत सही होना कब से शुरू हुई, ठीक होना कब से शुरू हुई? उसने जवाब दिया, कल दोपहर 1 बजे से उसका बुखार उतर गया। बच्चे के पिता को ध्यान आया कि यह वही समय है जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित रहेगा। इस तरह अपने सारे परिवार के साथ वह विश्वासी हो गया। यह दूसरा अद्भुत चिन्ह था जो यीशु ने यहूदिया को गलील आने पर दर्शाया। मस्त है, प्रभु अद्भुत है। बोलो, प्रभु अद्भुत है। इस घटना से 4-5 बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि प्रभु अद्भुत कामों को करता है। पहली बात, ईश्वर हमें बार बार खोजता है। जब काना में विवाह था तो प्रभु काना में था,
उसके बाद वो सामरिया गया, उसके बाद यहूदिया गया, फिर शायद घूम फिर के वापस काना आया है, घूम फिर के वापस काना आया है। क्यों आया है? परमेश्वर कुबेर नगर में था, परमेश्वर ये सल्दा नगर में इस कलेशिया में आया था, परमेश्वर ने एक संदेश दिया। पिछली बार परमेश्वर ने हम लोगों को सचेत किया, सिखाया कि हम और उसके करीब आए। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और कई जगह गया, वापस से इस बार परमेश्वर हमारे जीवन में एक बार फिर से संदेश लेके आ रहा है। परमेश्वर बार 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 हमें खोजता है, हमें ढूंढता है, हमें बचाने की कोशिश करता है। वो बार बार हमारे जीवनों में हस्तक्षेप करता है, वो अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन में आता है। कभी सुसमाचार के द्वारा, कभी हम रील स्क्रॉल करते हैं तो उसके बीच में कभी कोई ऐसा बातें आ जाती है जो हमारे दिल को छू जाती है, हमें तो लगता है ये मेरे लिए, ये फिर जाने देना और आगे बढ़, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। कभी किसी दोस्त से बात करते हैं, कभी कोई प्रार्थना में हम जुड़ जाते हैं तो वहां पे ऐसी प्रार्थनाएं होती है। परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे दिलों को बार 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 दस्तक देता रहता है। यीशु भी वापस आया काना में, क्योंकि यीशु जानता है कि अभी काना में काम होना बाकी है। पड़ोसी को देखो, बोलो तुम्हारे जीवन में अभी काम होना बाकी है। इसीलिए तो प्रभु हमारे जीवन में बार बार आता है। प्रभु चाहता है कि मुझे तेरे जीवन से बड़ा काम है यार। तू जो सोचता है कि मैंने तुझसे इतना काम कर लिया है, अब तो यही मेरा कॉलिंग है, नहीं। अब सोचोगे कि मेरे जीवन में प्रभु आया, मेरे बात कर रहा हूं तो बस मेरे को प्रचार करना है। मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा है ही नहीं। प्रभु को खाली प्रचार थोड़ी कराने का है, प्रभु को और भी बहुत कुछ कराने का है। इसलिए प्रभु और मेरे जीवन में आना चाहता है, और थोड़ा और वो मुझ पे तय करता है मैं कितना उसको अनुमति देता हूं, मैं कितना अपने दिल को, अपने समय को, अपने आप को खोल के उसके आगे रखता हूं। सबसे मजेदार बात पता है, आप जिंदगी में शांति तब बहुत सारे लोग हैं ना शांति को ढूंढते हैं कि यार भैया क्या बताऊं को, पैसा है हमारे पास, बहुत गाड़ी बंगला सब है हमारे पास, नींद ही नहीं आती, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, हमेशा मन विचलित रहता है, टेंशन में रहता हूं, चलता रहता है, क्या करूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के आगे खुल्लम खुल्ला हो जाओ। जब हम परमेश्वर के आगे खुल्लम खुल्ला हो जाएंगे ना, एकदम प्रभु तू देख मैं जैसा हूं तेरे को बताया, जो भी मन में है सब बोलो। प्रभु आया ही इसीलिए कि भाई तेरे मन में गड़बड़ है, हाँ? तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा प्रचार करता है, तेरे मन में गड़बड़ है। मैं नहीं चाहता ये भी रहे। चल गिरीश तेरा ऑपरेशन करना है। हाँ प्रभु आ जाओ, आ जाओ। इसलिए परमेश्वर हम लोगों के जीवनों में अलग अलग तरीके से संकेत देके हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि उसका काम बाकी है। हमारे जीवन में काम होना अभी भी बाकी है। कुछ बातें हैं जो अभी भी उसको सॉल्व करनी है। इसीलिए परमेश्वर जैसे काना में वापस आया, वैसे ही हम लोगों की जिंदगी में वो और आना चाहता है। जो लोग नहीं जानते ईश्वर को, उसके जीवन में बार बार खटखटाता है, अरे भाई तू समझ, अरे जाओ नहीं भैया, अच्छा लगा आपका सत्संग, मजा आया, हाँ प्रैक्टिकल बातें बोलते हो, आऊंगा, हाँ ऐसा बोल के फिर आते ही नहीं है। लेकिन प्रभु छोड़ता नहीं है उनको, प्रभु लेके आता है। प्रभु हमारे जीवन में बार बार आता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका वहां पे अभी काम होना बाकी है, क्योंकि उसको पता है कि उस जगह पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बचाना बाकी है। आप अगर परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे ना, तो वो देता है कि परमेश्वर का स्वर्गराज इसके समान है, उसने बताया। फिर तुरंत उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्गराज इसके समान है। अरे भाई अभी तो बताया इसके समान है, अभी इसके समान बताने का क्या जरूरत है? तो वो भीड़ को बता रहा होगा, तो भीड़ में इन लोगों ने सुन लिया इतने समान है, वहां पे सब
जौहरी वौहरी और ये सब बड़े बड़े लोग आए थे, तो परमेश्वर का स्वर्गराज मोती के समान है। हाँ, सब लोगों को मजा आ गया, मजा आ गया। फिर तुरंत उसने निकल गया, अरे इधर से अभी खेडूतों का झुंड आया है, परमेश्वर का सामान खेत में छुपे हुए धन के, अरे खेडूतों को भी समझ में आ रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर अपने आप को बताता रहता है, हमारे जीवनों में देता रहता है, इसलिए वो बार बार हमारे पास आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी व्यक्ति नष्ट हो जाए। इसलिए जितने लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, नहीं अपनाया है, हो सकता है आज छेला मौका हो। एक व्यक्ति था, प्रभु में बहुत विश्वास करता था, तो उसको बहुत प्रभु पे भरोसा था। तो एक दिन वो जहाज में जा रहे थे, तो जहाज डूबने लगा। सब व्यक्ति इधर उधर दौड़ रहे थे, वो व्यक्ति शांत था क्योंकि उसको प्रभु पे भरोसा था। तो अचानक से बाजू में दूसरा जहाज आया, वहां से बोला चलो चलो सब जाओ, चलो सब उतरो, चलो सब इधर। तो सब चले गए, वो बोला नहीं मैं नहीं चलूंगा, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। फिर जहाज चला गया। फिर एक दूसरा छोटा जहाज आया, उसमें देखा उसने, अरे बोला भाई भैया तुम डूब रहे हो, चलो आ जाओ इधर जल्दी आओ। उसने बोला नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। फिर वो जहाज चला गया। छोटा नाव आया बाजू, वो डूबने का घर में था, डूब ही रहा था, प्रभु प्रभु बचाओ। फिर छोटी नाव आई, उसने बोला आ जाओ भैया आ जाओ। उसने बोला नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। वो नाव चली गई, आदमी डूब गया, मर गया, ऊपर पहुंचा। तो बोला प्रभु मैंने आपको इतना पुकारा तो वो आया नहीं। तो बोला ये जहाज, दूसरा जहाज, नाव किसने भेजे थे? तेरे को क्या लगता है तो मैं उतर के आऊं उधर? सब भेज रहा हूं, तेरे को इतने संकेत दे रहा हूं, तेरी आंखें ही बंद है। तूने जिस तरह से सोच के रखा है तेरे को उसी तरह का, इतने सब भेजे तो खरीदे मैंने। तो हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ऊपर जाके प्रभु को बोले प्रभु आपने कब हमें सच्चाई बताई, तो प्रभु दिखाएगा। ये देखो गिरीश भाई का ये वाला सत्संग चलाओ भाई, आज कौन सी तारीख है? 8 जून वाला, चलाओ इसको दिखाओ। वो जहाज वाला एक्सपेरिमेंट भी इनको बताना, सुना ना इनको, मैंने बताया था। प्रभु सब दिखाएगा। हम प्रभु के आगे उंगली नहीं उठा सकते कि आप बचाने नहीं आए। बोले कितनी बार आऊं? इतनी बार आया, हर रविवार को 2-2 सभाएं करवाई ताकि आपको और स्पेशल तरीके से सुना सके, तो भी इतने तो मौके दिए। आप सोचो, अब एक बार खाली सोच के देखो कि हम किस तरीके के लोग हैं और ईश्वर कैसा है। हम एहसान फरामोश हैं, हम उसकी निंदा करने वाले हैं, उसके विरोध में काम करने वाले हैं, उसके खिलाफ काम करने वाले हैं। हम ऐसे सब काम करते हैं। अब सोचो आप मेरे साथ सब ऐसा करो, पता चले मेरे को आप पीठ पीछे मेरे को इतना सब बोलते रहते हो और मेरे को सब पता है, हाँ, और फिर भी मैं ऐसे फोन करके बोलूं लीला बहन आपके घर आऊं क्या आज? हाँ भैया आओ ना। आप सोचो, यानी ये दिखाता है कि मैं कितना प्रेम करता हूं। वो ही है प्रभु के साथ हम इतना, वो तो मैं तो कोई नॉर्मल इंसान हूं भाई, सेम इंसान। प्रभु के खिलाफ तो हम इतना करते हैं, वो फिर भी आता है हमारे पास, बोलता है यार एक बात बताऊं क्या? आपके पास ही नहीं आता है, हमारे पास भी आता है। हम जितना अपने आप को खुला रखेंगे ना, प्रभु उतना आके साफ करेगा यार। घर में गंदगी उतनी हो जाएगी जितना घर बंद रखोगे। लोग बोलते हैं घर बंद रखो, अरे घर बंद नहीं, घर खोलो तो लोग आए साफ करे। परमेश्वर को पता है कि हमारा अगर उसके साथ रिश्ता नहीं जुड़ा तो हमारा अंत किधर होने वाला है, और इसीलिए वो अंत से और हमारे साथ रिश्ते में, अपने साथ के रिश्ते में जोड़ने के लिए वो बार बार, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखना, हम कभी कभी बोलते हैं यार मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या, कितनी बार बोलूं? हम प्रभु को देखें ना, कितनी बार बोले वो।
हम अपेक्षा कैसा करते हैं प्रभु से, प्रभु यार एक बार फिर से तू तो अच्छा है, मैं नहीं हूं। वो कहता है भाई तेरे को भी मेरे जैसा ही बनने का है। ठीक है, क्या लेके जाऊंगा ये घमंड को, ये ईगो को, ये ठीक है छोड़ा, मैं भी वापस एक बार विजिट करता हूं। हालेलुया। पता है ये बार बार यीशु हमारे पास क्यों आता है? क्योंकि उसको पिता कहता है जा भाई जा, विजिट करके आ, हिमांशु के पास, विजय के पास, वंशिका के पास, सबके पास जाके विजिट करके आ वापस। अरे पर पप्पा जो तो खरी है ना भाई, तू हूं कहू छू जा भाई। ओके पप्पा जेम तमे को हूं जईश। अब सोचो पप्पा कहता है यार ये समझता नहीं है, ये चिंटू नहीं समझता है कि उसके लिए मैंने कितना बड़ा कीमत चुकाया है उसको बचाने के लिए। मेरे इकलौते बेटे को नहीं छोड़ा, उसको क्रूज पे चढ़ा दिया। तो चांदनी बनने का 10 बार विजिट करना पड़े तो करेंगे, लेकिन उसको बचा के ही रहेंगे। जा आज वापस हो क्या। आमीन। अब देख रहे हो मेरा खुदा कैसा है, इसलिए वो बार बार आता है, इसलिए बार बार वो खोजता है। वो चाहता है कि हम उसकी भेड़ें बने जो उसकी आवाज को सुने। इसलिए प्रभु का वचन लूका में कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है उसे ढूंढने और उसे बचाने के लिए आया। यीशु मसीह आया ही इसीलिए ताकि जो हम खोए हुए हैं उनको ढूंढे और उनको बचाए। मैं जब ये वचन पढ़ा ना कि मनुष्य का पुत्र जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने, अरे कैसे पता चलेगा कि ये खोया हुआ है कि ये खोया हुआ नहीं है? कैसे पता चलेगा कि ये करण खोया हुआ है कि गोविंदा खोया हुआ है? कैसे पता चलेगा? जब गोविंद आके बोलता है समझ ही नहीं आ रहा है यार, कहां जाऊं, सही का पता ही नहीं चल रहा है, खोया हुआ हूं, सही मंजिल ही नहीं है, अब तो खोया हुआ है। जब गोविंदा कहता है नहीं मुझे सही राह पता चल गया है, मेरे को पता है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, मैं वो राह मुझे मिल गई है, मैं उस पर चलता हूं, तो ये ढूंढा गया है। प्रभु का वचन दूसरा पत्रस 3:9 में यह भी कहता है कि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में देर नहीं लगाता जैसे कुछ लोग सोचते हैं, पर वो हमारे प्रति धीरज रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को नष्ट होने देना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सभी का मन फिराव हो, वो सब मन फिराव की ओर बढ़े। प्रभु ऐसा चाहता है, इसलिए आता है यार। हम एक बार और वो हमें मौका देता है, इसलिए वो काना में वापस आया। मैं ऐसा सोचता हूँ काना में जब वो ये लिखा था ना कि ये काना गलील के काना में, शायद गलील में ही, गलील में बहुत सारी जगह हैं, तो गलील में कफरनहुम भी गलील में है, काना भी गलील में है। तो गलील में ये उसका दूसरा आश्चर्य कर्म था। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि पहला जब आश्चर्य कर्म किया होगा ना प्रभु ने वो शादी में, तो आपको क्या लगता है खाली दूल्हा दूल्हे थोड़ी विश्वास में आए होंगे, अनेकों लोग आए होंगे ना। तो प्रभु का योजना ऐसा है कि प्रभु को बोले घनश्याम चाहिए मेरे को यार, घनश्याम, घनश्याम से तुलसी, तुलसी से ये दोनों, उनके बच्चों से, भूमिका से वो स्कूल में जाके जब 10th में पहुंचेगी, 11th में पहुंचेगी तो इन 4 लोगों को बताएगी, उनसे उनकी मम्मी पापा को। ये प्रभु का सारा योजना बनाया हुआ है। तो प्रभु ऐसा ही योजना बनाते हैं। काना में एक विवाह में बड़े झुंड में, ठीक है, उसमें खुशी का माहौल था, वहां पे एक आश्चर्य कर्म किया। यहाँ एक थोड़ा बीमारी का माहौल है, तो बोला चलो इधर भी आश्चर्य कर्म करते हैं, तो यहाँ एक और काम किया। और सोचो राजा अधिकारी है, वे अधिकारी के अंदर में, अधिकारी के अंदर में बहुत सारी, यानी परमेश्वर बहुत बड़ी योजना बनाता है हमारी समझ से बढ़कर। इसलिए प्रभु वहां वापस गया और वो हर बार यहां पे हमारे पास आएगा, आता रहेगा, हमारे जीवनों में आता रहेगा। इस जगह पे नहीं जहां हमें बचाने के लिए वो आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम नष्ट ना हो। आमीन।
आगे क्या लिखा था, जब राजा अधिकारी ने सुना कि यहूदिया से यीशु गलील आया है तो वह उसके पास गया और विनती की कि कफरनहूम जाके उसके बेटे को क्या करे, ठीक करे। उसका बेटा मरने पर था। दूसरी बात, बच्चों के जीवन में मसीह को लाने के लिए माता पिता की बड़ी भूमिका होती है। अब बीमार कौन था? बेटा। आया कौन? पिता। ठीक है, अब आप ये पॉइंट को, एंगल को देखो। हम बहुत बार क्या है, समझा के छोड़ देते, अरे जाने देना, ये समझता है, अब खुद आएगा तो आएगा, अभी मैं थोड़ी लेके आ सकता हूं। भैया कितनी बार प्रचार करते हैं कि हम किसी को प्रभु में नहीं ला सकते, खुद आएंगे। अरे नहीं, जब तक बच्चे छोटे हैं जिम्मेदारी हमारी है। पड़ोसी को देखो, जिम्मेदारी माँ बाप की है। लेकिन ये जो बच्चा था ना, ये जो पिता था ना, ये बच्चे की सिर्फ शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए चिंता कर रहा था। उस समय उसने शायद सुना होगा कि उसने गलील में ये दाखरस, पानी को दाखरस बनाया, शायद इसका सब जगह ये ऐश्वर्य फैल गया होगा, तो इसको लगा होगा कि चलो अभी हम इससे बात करते हैं, ये शायद ठीक करेगा। तो ये गया यीशु के पास, यीशु भाई प्लीज चलो, मेरे यहाँ थोड़ा ही दूर है, यीशु 20 किलोमीटर ही है, अपने आराम से 32 किलोमीटर है। कफरनहूम गलील से काना से 32 किलोमीटर था, तो बोला 32 किलोमीटर ही है अंदाजे से, तो चलो ना अपने चलते हैं, मैं सवारी भी लेके आऊंगा, फटाफट अपने जाएंगे और आप जल्दी वहां उसको ठीक कर दो। तो मैं सोचा था कि एक राजा अधिकारी होके, बुलाया नहीं, वो गया है, अधिकारी है, वो गया है उसके पास, उसने अपने आप को नम्र किया है। बहुत बार क्या होता है कि हम माता पिता बच्चों के शारीरिक दुख को लेकर तो हम बहुत गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के आगे कि प्रभु उसके शरीर का दुख को ठीक कर दो, प्रभु मेरे बच्चे के जीवन में बुखार है, ये खाता नहीं है, इसका उल्टी बंद नहीं होता है, इसका ये है वो है, बहुत सारी चिंताओं को लेके हम उसके आगे जाते तो हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के आगे हमारे बच्चों के लिए, उनके आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं। शरीर नष्ट होता है, वो तो होगा ही, आज नहीं, आज बचाएगा तो कल तो नष्ट होगा ही ना, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए। ये एक माता पिता के अंदर, हम सब क्योंकि माता पिता हैं, हमारे अंदर ये चीजों का ध्यान होना चाहिए। मैं सिर्फ शारीरिक माता पिताओं का ध्यान करने का बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक माता पिता का भी बात कर रहा हूं कि आज अगर भाई अमित ने किसी को सुसमाचार सुनाया, उसने विश्वास किया, तो वो उसकी आत्मिक संतान है, तो उनके लिए भी उनके एज अ माता पिता हमें ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो भटके नहीं, प्रभु के सामने उनको लेके आए। हम खास करके हम हमारे जीवनों को जांचें कि हम क्या बातें करते हैं प्रभु के आगे, हमारे बच्चों को लेके हमारा क्या रवैया है, हम कैसा बच्चों के प्रति, हम कितने लागरजाई वाले हैं कि चिंता करने वाले हैं, हम प्रभु के सामने हमारे बच्चों को किस प्रकार ले जाते हैं। हम कैसा रवैया रख रहे हैं, हम उनके किन विषयों को लेके प्रार्थनाओं में आते हैं। देखो, बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। पिछली बार शायद वो द फॉर्ज मूवी जो इन जवानों ने देखा था, वो लड़का जवान अट्टा कट्टा था भाई, वो काम धंधे पे नहीं जाता था, तो उसकी माँ जो थी वो अपने प्रेयर पार्टनर्स को लेके उनके साथ जो प्रार्थना, उनके साथ जुड़ के कहती थी, वो उनको कहती थी प्लीज मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो ताकि वो सही राह चुने। और जब बच्चा आके कुछ सही करता है तो उसकी मां ऐसा नहीं पूछती कितना पैसा लाया है, कितना कमाया है, वो खुश हो जाती है, यस मेरा बच्चा अभी सही रास्ते पे आया है। हमारा माँ बाप का बच्चों के प्रति सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वो प्रभु के रास्ते से भटके नहीं। शारीरिक चीजों का ध्यान नहीं देना मैं ऐसा नहीं कह रहा,
लेकिन आत्मिक हम कितना डाल रहे हैं उसके प्रति हमारा बहुत सारा ध्यान होना चाहिए। देखो, उस बच्चे ने विश्वास किया था कि उस बच्चे ने यहां पे उसके बेटे ने विश्वास किया था या राज अधिकारी ने कि मेरे को यीशु पे भरोसा है? नहीं ना, इस बच्चे पिता का ही विश्वास था ना। पिता के विश्वास ने उसके बच्चे को चंगाई दिया ना। ठीक है, वैसे ही हमारा विश्वास हमारे पिता पे है। हमारा उस खुदा पे जब भरोसा रहेगा तो वो हमारे बच्चों के जीवन में एक सही काम करके लाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। आज शायद सब अस्त व्यस्त दिखता होगा यार, ढीठ है, निकम्मे हैं, नालायक हैं, कामचोर है, ऐसे हमारे बच्चे हैं भैया। अभी आपको क्या बताऊं, खोल के बताना नहीं चाहते। कितना प्रार्थना की है कि प्रभु ये तुझ में बढ़े, तुझसे मुठभेड़ हो, तेरी राहों पे चले, तू छू ले। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे जिंदगियों को, माता पिता अपनी जिंदगियों को जांच लें कि हम कितना समय बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। अभी बीच में मेरी बेटी ने मेरे को कहा कि यार मैं जब भी आप लोगों के साथ आके बैठती हूं आप लोग तो बंदूकें निकाल लेते हो। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार बात तो सही है, मैं ऐसा माहौल बना के रखूंगा तो फिर हमारे बच्चों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, चलो रखो बंदूक के अंदर। देखो एक है ना, माता पिता होते हैं ना, उनके अंदर एक तो ईगो बहुत होता है कि तेरे से ज्यादा दुनिया हमने देखा है, तेरे को क्या पता। लेकिन अभी समय बदल रहा है, हमें थोड़ा उनके दृष्टि से भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब हम उनकी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं ना, तो हम उनके साथ और क्लोज आने का कोशिश कर लेते हैं। इसलिए हमें इन सब बातों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम कितना समय प्रेयर करते हैं। मैं जब बच्चों के साथ, मेरे बच्चे पहले ऐसा बोलते थे, पप्पा के तो बस खाली एक ही डायलॉग होता है सारा दिन, प्रार्थना कब करेंगे। तो इन्होंने 2-3 बार बोला, मैं बोलता था कैसे बच्चे हैं ये लोग, कैसे ये लोग। फिर थोड़े टाइम के बाद मेरे को समझ आया ये ऐसा बोल रहे हैं मतलब बाकी सब जगह पे मैं खाली हूं, खाली यही चीज भरने की कोशिश कर रहा हूं, तो चिल्लम चिल्ली होगा ही ना। खाली ये पूछा प्रार्थना प्रार्थना, अरे प्रार्थना क्या, खेले कब, घूमने कब गए, साथ में बैठ के बातें कब की, कब वॉक पे चले, खाली जब देखो प्रार्थना। आप मेरा बात समझ रहे हैं? उनको सब कुछ चाहिए। हम खाली आत्मिक उनको उनका पूरा टैंक भरा होगा ना, तो ये भी टैंक भर जाएगा। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है। हम उनके साथ कितना प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बैठते कितना है, उनके साथ कितना बात करते हैं। और बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। प्रिंस आगे से पूछता रहता है, अभी क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, तुम जहां पढ़ने जाते हो, जहां तुम नौकरी पे जाते हो, कैसा चल रहा है, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स कैसी है। क्या ऐसे खुल के, बेटा कोई पसंद हो तो बताना, बेटी कुछ पसंद हो तो बताना। ये एक आज के समय में ऐसा अप्रोच, अगर किसी की और आंखें उठाई और हमें पता चला टांगे तोड़ेंगे, तो बच्चा बताएगा ही नहीं। हम ऐसा सब है ना, घर का माहौल अगर सही नहीं रखेंगे ना, तो हम उनका आत्मिक लेवल को भी डाउन कर देंगे। हम खाली चाहते हैं आत्मिक रीति से बढ़े, तो आत्मिक रीति को बढ़ाने के लिए हमें और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ माँ बाप ना बच्चों के प्रति ध्यान ही नहीं देते। आशा करता हूं यहां ऐसा कोई नहीं है। उनको पता ही नहीं कि उनका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है। कौन से क्लास में है? सेकंड। पापा 4th में हो। अच्छा 4th में आ गया क्या? कब? 2 साल हो गए पापा, 4th में आए हुए, अभी तो 4th में आ गया हूं। तो उनसे पूछा जाता है क्यों यार ऐसा माहौल, तो
वो बोलते हैं कि देखो यार भैया आप समझो हमारी बात, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इतना काम होता है भैया, सास ससुर, घर के बड़े चाचा हो इनका, भैया हम दोनों कमाने वाले हैं। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये सब बातें आप जो दे रहे हो मैं इसको निग्लेक्ट नहीं कर रहा, मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन ये बहाने चलेंगे नहीं आपका, ये बहाने हैं। देखो मैं बहाना खाली वर्ड बताने के लिए कह रहा हूं, आपका बहाना नहीं होगा, वास्तविक आपका ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा इसका। ये ऑप्शन नहीं है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो चलो ठीक है ऐसा छोड़ दो, नहीं छोड़ा जा सकता है, अपने को करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। हमें घर का आत्मिक माहौल बनाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं क्या क्या हम कर सकते हैं। नंबर 1, परमेश्वर, पहली बात तो ये हम याद कर लेंगे, परमेश्वर जितना हमारे बच्चों की भलाई के बारे में सोचता है ना, उतना कोई नहीं सोचता। हम जितना भी सोचते हैं ईश्वर के हमारे बच्चों के भलाई के बारे में, ईश्वर उससे कहीं गुना ज्यादा सोचता है। यह बात तो पहले हमारे दिमाग में फिट कर ले कि प्रभु हमसे ज्यादा उसके बारे में चिंता करता है। फिर क्योंकि हमारा भरोसा भी प्रभु पे है, तो अब क्या क्या करना चाहिए हमें परमेश्वर के प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे समझ और विवेक दे कि मैं कैसा उनके साथ बर्ताव करूं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको समझ दे, उनको विवेक दे, बुद्धिहीन है, अरे भाई हम हैं बुद्धि वाले, हमें ये भी जांचना है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि ऐसा प्रार्थना मत करो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमारे अंदर बुद्धि है, हम क्या सही कर रहे हैं वो हम जांच ले एक बार। हम प्रभु से मांगे कि क्योंकि देखो हर बच्चा अलग है। आज गिरीश भैया के बच्चे को वो 1 घंटा बैठ के बाइबल पढ़ाते हैं, नहीं मेरे को भी पढ़ाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, तुम 5 ही मिनट पढ़ा रहे हो, वांदा नहीं है, चले। हमें हर बच्चे अलग है, तो हमें हर एक फॉर्मूला सब पे नहीं लागू किया जा सकता। बच्चों से बात करते समय कठिन शब्दों का उपयोग ना करें, अच्छा सिंपल, ताकि उनको समझ में आ जाए। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको एलोबरेट करके, यानी उनको यूं डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपने बच्चों को बोला, उदाहरण देता हूं, आज अपने बच्चों को बोला रमेश भाई का बेटा काफी मेहनत करता था, अच्छे स्कोर लाया, माँ बाप बहुत खुश हैं, आपने इतना बोल दिया, उसको समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। अब उसको इसका मतलब क्या है उनको समझा के मत दो, तू समझे, अरे इसका मतलब है तू नहीं करेगा, फिर शुरू, बस वो छोड़ दो, होशियार लोग हैं। प्रत्येक बच्चे पर अपना पूरा ध्यान दें और उन्हें समय दें। हमेशा चर्चा करने के लिए खुले रहें। हाँ ठीक है बेटा, फोन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मैंने बोल दिया नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं यार, धौंस मत जमाओ। आप उसको सही डिस्कशन में लेके आके कन्विंस कर लो, अच्छा रहेगा। यीशु जैसे अपने बच्चों के लिए उदाहरण बने, यानी आप यीशु बन के चलो घर में। तो भैया यीशु कैसा था, तो अभी आप जैसे यीशु को देखोगे वैसा है। आपको क्या लगता है यीशु कभी हंसता गाता नहीं होगा क्या, खेलता कूदता नहीं होगा, मस्ती मजाक नहीं करता होगा, करता ही होगा। ऐसे चुप चुप करके थोड़ी रहता होगा, यहां हमेशा ऐसा मुंह फुलाया हुआ, ऐसा थोड़ी चलता होगा यीशु। सब लोगों को मजा आता होगा। अपने बच्चों पे दबाव न डालें, उन्हें चुनने दें। देखो बहुत बार क्या होता है, ये बात हमें थोड़ा और गहराई से बताना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि हम चिंता कर लेते कि अरे गलत डिसीजन ले रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है। अरे यार उनको चुनने दें, आप भरोसा प्रभु पे रखें। आपको किसी को गाइडेंस दिलवानी है, गाइडेंस दिलवाएं, लेकिन उनको चुनाव करने का मौका दें। हमारे
किए हुए चुनाव उनको मजबूर ना करें कि हम जो चाहते हैं बच्चे वैसे करें। हम प्रभु पे भरोसा रखें, प्रभु के अद्भुत कामों का या विस्डम का या बुद्धि का हम आभास रखें कि प्रभु उनके जीवन के साथ सही करेगा, उनके गलत निर्णयों में भी उनको घुमा के सही लेके आएगा। घर में यीशु की सेवा करने वाला माहौल बनाए, मजा आए। घर में मिलके प्रार्थना करें। देयर शुड बी अ फैमिली प्रेयर। आपके बच्चों को, जो दूसरे बच्चे हैं जो उनके जैसा सोचते हैं, उनके साथ यानी मसीह संगतियों में उनको रखें। आप समझे? जैसे आज उनको मसीह लोगों के साथ उनको संगति में ज्यादा रखें। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी संगतियों से अलग कर दें। अगर वो उन संगति में रहना चाहते हैं तो उनको रहने दें, थोड़ा उनके साथ बातचीत करने का माहौल दें, मौका दें, ऐसा सब दें। और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं ये कुछ बातें थी जो मैं चाहता था कि हम सब, आप लोग नहीं, हम सब, मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो हम सब ये मिलके सीखें और हमारे बच्चों के लिए निवेश करें। सिर्फ शारीरिक के लिए नहीं, जिस तरह से अगर बच्चा शरीर में नहीं बढ़ रहा है तो हम डॉक्टर का कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि ये कितना भी खाता है इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, इसका बुद्धि नहीं बढ़ रहा है। हम जितना ही चिंता उसके शरीर के लिए करते हैं, उतना ही हम चिंता हमारे बच्चों के आत्मिक उन्नति के लिए भी करें। भैया 2 साल से आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं करता है, मजा ही नहीं आ रहा है, कंटाला आता है, आधा टाइम तो सो जाता है। ये सब चीजों में हम ध्यान दें कि हमारा बच्चा इतने साल से प्रभु की सेवा में है कि नहीं, कर क्या रहा है। सेवा करना जरूरी नहीं, कंपैरिजन ना करे। देख उसको कितना अच्छा गिटार बजाता है, कितना अच्छा कीबोर्ड बजाता है, तू क्या कर रहा है। अरे मत करो यार, उसका ये कॉलिंग नहीं, प्रभु उसको जहां इस्तेमाल करना चाहेगा करेगा। उसके प्रति हमारा जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु को लेके आए, बाकी प्रभु करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, और हे पिताओं, पिताओं मतलब माँ बाप दोनों आ गए, तुम भी अपने बालकों को क्रोध मत दिलाओ, पर प्रभु से मिली शिक्षा और आदेशों को देते हुए उनको दो, शिक्षा प्रभु की उनको दो, आदेश उनको दो, उनका पालन पोषण करो। प्रभु का वचन ये भी कहता है, ध्यान से ही वचन को सुनना, इन आदेशों को सदा याद रखो, यानी परमेश्वर के आदेशों को सदा याद रखो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। इनकी शिक्षा अपने बच्चों को देने के लिए सावधान रहो। इन आदेशों के बारे में तुम अपने घर में बैठे और सड़क पर घूमते बातें करना। घर में बैठे हो, प्रभु का कोई बात करो, ठीक है। फिर सड़क पे घूम रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा बच्चा, तो वहां पे भी आप प्रभु की कोई बात कर सकते हो। जब तुम लेटो और जब तुम जागो, इनके बारे में बात करना। मतलब ये वचन को पढ़कर मुझे नीति वचन का वो वचन याद आ रहा है जहां पे कहा है कि अगर तुमने बचपन में ये सब बातें अंदर नींव में भरी ना, तो ये बुढ़ापे तक छूटेंगी नहीं। हालेलुया। तो ये सब बातें हमें करनी है। वो पिता जो बच्चे के प्रति तरस रहा था, यीशु के पास आया, शारीरिक रूपी से आया, लेकिन मैं समझता हूं कि आगे जाके वो आत्मिक रूपी से भी बड़ा होगा, क्योंकि उसके पूरे घर व परिवार ने विश्वास किया। लेकिन हमारा जिम्मेदारी बच्चों के जीवन में प्रभु के प्रति बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चे सिखाने से ज्यादा देखते हैं हमको कि हम कैसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यीशु ने उससे कहा कि यार राजा अधिकारी, तुम संकेत देखे बिना तुम मानोगे नहीं क्या? तुम चिन्ह चमत्कार देखोगे फिर ही तुम मानोगे क्या? विश्वासी तभी बनोगे क्या? राजा अधिकारी ने कहा कि महोदय, यानी मेरे को ऐसा लगता है कि उससे सुना ही नहीं, ये प्रभु क्या कहना चाह रहा था वो नजरअंदाज। बोला यार प्लीज आप ऐसा करो, पहले मेरे घर चलो यार, मेरे घर चलो, मेरा बच्चा मरने पे उसको ठीक करो, फिर हम बात करते हैं ना। बार बार उसको कह रहा था मेरे घर चलो, घर चलो, घर चलो, क्योंकि उसको पता नहीं था ना यीशु कौन है, वो खुदा है, उसको ये नहीं पता है। तीसरी बात, ईश्वर को अपना कार्य करने के लिए कोई स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, वो सर्वव्यापी है।
इसीलिए क्योंकि हमारी समझ ऐसी है ना कि इसीलिए वो बार बार कहता कि कफरनहूम चलो, वहां चलो, वहां चलो। उनको ऐसा है वहां जाएगा, वो हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। हम भी ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए कभी कभी बहुत सारे लोग, अभी तो सब समझ गए हैं, पहले लोग आते थे, भैया आसाएं घर पैर घुमाओ ना, हमारे घर आओ, हमारे घर अपने पैरों को घुमा के जाओ। अरे क्या करो घुमा के पैरों को, प्रभु को बुलाओ। और यही सोच और यही समझ आज हमारे इस समाज के अंदर घुस गया है। आपको पता है हमारे घर गुरु आए थे, गुरु के पैर हमारे घर पे पड़े हैं। अब तो अरे क्या करेंगे यार, गुरु भी इंसान ही है यार। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य को समझें कि परमेश्वर को कोई जगह रोक नहीं सकता, समय रोक नहीं सकता, परिस्थितियां रोक नहीं सकती उसको काम करने के लिए। वो अद्भुत है। हम यहां बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, वो परमेश्वर हर जगह पे काम कर सकता है। हमारा खुदा सर्वसामर्थी, सर्वव्यापी है। हालेलुया। उसको दीवारों में बंद नहीं किया जा सकता जैसे दुनिया कर लेती है। दरवाजा बंद, उसका ताकत बंद। दरवाजा खुला, ताकत खुल गया। ये दुनिया का काम है। इसीलिए उनको काम कराने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। चलो फलानी जगह पे माथा टेक आते हैं। अरे फलानी जगह पे जाने का क्या जरूरत है? वो सर्वव्यापी खुदा है, वो सब जगह सामर्थ्य रीति से कार्य कर सकता है। और इसीलिए ये बात हमारे दिलों में अगर नहीं होगी, हमारे जहन में नहीं होगी, तो हम हमेशा इंसान को ऊपर रखेंगे। जब हमें यह बात पता चल जाएगा कि हमारे लिए खुदा क्या कर सकता है, वो किस तरीके का खुदा है, तो हम खुदा से कहीं से भी दुआ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भजन संहिता 139 में ऐसा लिखा है कि हर जगह जहां भी मैं जाता हूं वहां तेरी आत्मा रची है। हे ईश्वर, मैं तुझसे बचकर कहां जाऊं। ये दाऊद कहता है ईश्वर को कि मैं तुझसे बचकर कहां जाऊं। मैं आकाश पर जाऊं वहां पे भी तू है, मैं पाताल में चला जाऊं वहां पे भी तू है, मैं पूर्व जहां सूरज निकलता है वहां पे भी तू है, तेरा दायां हाथ सब जगह पहुंचता है, तू मुझे वहां से खींच के ले आ सकता है। परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर हर समय है। ये बात वो राजा अधिकारी नहीं समझा, लेकिन आज ये बात हम समझ जाएं कि परमेश्वर को कार्य करने से कोई भी चीज नहीं रोक सकता। अगर उसको करना है तो वो वहीं से ही सब कुछ कर सकता है। चौथी बात, खास चमत्कार ईश्वर नहीं बनाते, ईश्वर चमत्कार करते हैं। यानी अब क्या हुआ, अब देखो ये घटना को आप थोड़ा समझने का कोशिश करो। यीशु ने उसको बोला जा तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो वो विश्वास करके चला गया। और रास्ते पे उसका नौकर मिले, उसने नौकरों ने बोला तेरा बच्चा ठीक हो गया है। उसने पूछा कब ठीक हुआ? बोला कल दोपहर 1 बजे। हाँ नहीं, प्रभु ने कल उसी समय बोला था तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर उसके और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। कभी कभी क्या हो जाता है हमारी जिंदगी में, हम चमत्कार का राह देखते हैं, और जहां चमत्कार होते हैं ना वहां हम सोचते हैं कि ये चमत्कार करता है इसीलिए ये ईश्वर है। लेकिन मैं ही आपको बता रहा हूं कि चमत्कार से ईश्वर नहीं बनाए जाते, ईश्वर चमत्कार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये चमत्कार जो लोग करते हैं, ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसे ये तो भी मैं कुछ भी नहीं बताया। अरे लोग इधर यूं चुटकी बजाते, कार आ जाता है, चुटकी बजे कार गायब, इंसान गायब। या इंसान प्रचार कर रहा है, मैं भी इधर से प्रचार करूं और इधर आके ये हरेश और ये यहाँ पे पर्दा लगाएं और हटाएं, मैं नहीं, और मैं वो सामने वाले दरवाजे से निकल के आऊं, तो आप सब तो पैरों में ही गिर जाओगे ना। भैया गजब है यार। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा कोशिश, हम हमेशा ये करें कि चमत्कारों के ऊपर ज्यादा निर्भर ना हो जाए हम। देखो
देखो प्रभु कभी कभी होता है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य कर्म कर कर उसको विश्वास में लेके आता है। ठीक है, वो प्रभु की योजना में है तो होने दो। लेकिन बहुत बार हम ये सोचते हैं कि चमत्कार होगा ना, कुछ करो तो ही मैं विश्वास करूंगा। तो क्या होगा फिर जब चमत्कार बंद ना, तो अपना विश्वास भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास चमत्कार पे टिक गया है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चमत्कार से ईश्वर को मत जांचो। इसलिए हम ये प्रचार भी करते हैं कि लोगों को अगर यानी विश्वासियों को परखना है तो उनके वरदानों से मत परखो। क्या अन्य भाषा बोलता है, क्या चंगाई, अरे उनसे मत करो। अरे चंगाई शैतान भी करवा देगा, फिर वो भी किसी को बीमार कर देगा। किसी का पैसे का चंगाई ठीक हो गया, चलो शैतान ने कर दिया, पैसा आ गया, वो कर सकता है। इसीलिए वरदानों की जगह फलों से जांचो, उसके अंदर कितना धीरज है, कितना प्रेम है, कितना करुणा है, कितना दया दिखाता है, कितना माफ करता है। ये फलों से हम लोगों को उनके फलों को देखें, वरदानों को देखने की जगह पे। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें मिरेकल्स यानी चमत्कारों के ऊपर इतना ज्यादा हम हावी ना हो जाएं अपने आप को, लेकिन हम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म जो हमारे जीवनों में हुए हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाएं। वो भी कोई चमत्कार से, वैसे चमत्कार तो कितने दिखा रहा है प्रभु, हम देखने के लिए आंखें नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ शारीरिक चमत्कार देखना है, जैसे ये दिखा रहा था। मैं सावधान कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे आएंगे जो ऐसे अद्भुत अद्भुत चिन्ह करेंगे और बोलेंगे कि मैं वो ही हूं जिसकी तुम राह देख रहे हो। हम सब भटक जाएंगे। लेकिन हमें चमत्कार पे नहीं विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि चमत्कार को हमें नजरअंदाज करना है। प्रभु चमत्कार कर ही सकता है, आपके मेरे जीवन में किया ही है ना। हम जैसों को बदलना आसान था क्या? सिर्फ प्रभु ने ही बदला है ना। हम लोगों को, हम इतने कठोर दिल वाले, ईगोइस्ट, अपने आप को ऊपर रखने वाले, आज अगर हम सब लोग मिलके नम्र में, ठीक है यार चलेगा, 2 जहर घूंट के पीने में मुझे कोई वांदा नहीं, प्रभु आशीष दे उसको, ऐसा सब सोच और समझ रखने वाले लोगों के ये चमत्कार से कम नहीं है। और हमें ऐसे चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता रहता है हमारे जीवनों में। आप यहां अनेकों गवाहियां सुन सकते हैं जहां चमत्कार हुए हैं। वो बोलेगा कि मेरे पेट में दुखावा था, वो दुखावा कभी गया ही नहीं, अभी भी है, लेकिन वो बोलेगा कि मैं बहुत गंदा था, प्रभु ने मेरी आत्मा को बदल दिया है। ये चमत्कार पे हम विश्वास करें कि आत्माओं को प्रभु ने बदला है। आमीन। तो इसलिए ये बात भी देखें, उसके जीवन में, शायद राजा अधिकारी के जीवन में ये आश्चर्य कर्म जरूरी था। तो प्रभु कभी कभी आश्चर्य कर्म के द्वारा भी कार्य करता है, पर सिर्फ हम आश्चर्य कर्मों को ही ना ताकते रहें कि प्रभु ऐसा कर 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 तो मैं ऐसा करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आखिरी बात, जब उसने देखा, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि उसने विश्वास तो कर ही लिया, क्योंकि वहां ऐसा लिखा है कि प्रभु ने जब उसको बोला जा तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो उसने विश्वास किया और वो चला गया। लेकिन जब वो अपने नौकरों से वो बातचीत कर रहा था कि कितने बजे ठीक हुआ, तो तब उसको ये शायद पता चला कि ईश्वर का सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर कौन है। शायद तब उसके दिल में बैठ गया होगा, रास्ते पे उसको विश्वास करके आगे बढ़ा होगा, बस शायद उसका मन विचलित होगा। लेकिन जब उसको ये बात पता चल गई कि प्रभु के वचनों में, उसके हर एक शब्द में क्या सामर्थ है, जब उसने सिर्फ वो पहले सुना था, अब वहां जाके उसने देख भी लिया। तो जब उसने देखा और उसने विश्वास किया। तो आज भी आप देखो कि हमारे जीवन में कितना काम चल रहा है, और विश्वास करें हम परमेश्वर के ऊपर। अद्भुत प्रभु काम कर रहा है। हम देखें चमत्कारों को नहीं, हमारे जीवनों को, कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल रहा है, किस तरह से हमारे जीवनों को बना रहा है, किस तरह हमारे जीवनों को संवार रहा है, किस तरह से वो हम कठोर
कठोर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर एक मौका लेके, एक बात लेके आके हमें नम्र बनाता है, हमारी गलतियों को हमें एहसास दिलाता है, हमारे पापों को हमारे सामने रखता है ताकि हम उनमें वापस ना गिरें। किस तरह से परमेश्वर ये अद्भुत काम हमारे जीवन में कर रहा है, और ये सब देखकर हमारा विश्वास और परमेश्वर के ऊपर बढ़ना चाहिए। हालेलुया। समय खत्म हो गया है, इसलिए आखिरी बात कह के मैं खत्म करूंगा कि अद्भुत सबसे बड़ा चमत्कार यही है हमारे जीवनों में, यहाँ हम देख के विश्वास कर सकते हैं कि जहां सब लोग पापियों को मारने के लिए आए, वहां यीशु मसीह हम सबके लिए मरने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह हम सबके लिए मरने के लिए आया कि आप और हम सब लोग बच जाएं उस मृत्यु से जो परमेश्वर से अलग रहने पे मिलेगी, उस दर्द से जो परमेश्वर से दूर होने से आता है, उस निराशाओं से जो परमेश्वर के पास न रहने से मिलती है, उन सब बातों से जो आज हमारे जीवनों में तकलीफें दे रही है, निराशाएं, तकलीफें, उन सब से अनंतता के लिए छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पे दिया, ताकि हम अनंतता में उसके संग रहें, जहां कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई मायूसी नहीं, सिर्फ खुदा और उसका प्रेम और उसका अद्भुत शांति और सामर्थ हमारे जीवन में रहेगा। बच्चे की चंगाई देखकर राजा, अधिकारी और उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया। परमेश्वर के प्रेम को देखकर क्या आज हम हमारे जीवन में एक और कदम उसकी ओर बढ़ाएंगे? यह निर्णय परमेश्वर सिर्फ हमारे ऊपर छोड़ता है कि हमें क्या करना है। आज हम ना बोलेंगे तो हो सकता है प्रभु जिस तरह से काना में वापस आया, फिर से हमारे पास एक बार और आए, हमें एक और मौका दे। हो सकता है हमारा जीवन आज ही समाप्त हो जाए और हमें मौका ना मिले। तो आज हम फिर से हमारे जीवनों को तराशें, फिर से हम प्रभु के आगे हमारे अपने आप को रखें और परमेश्वर को मांगे कि प्रभु मुझे वो तेरे सामर्थ्य को चाहिए। जो प्रेम की बातें ये लोग करते हैं, ये जो असीम प्रेम इनके चेहरों पे दिखता भी है, प्रभु वैसा प्रेम मुझे भी तेरा चख लेने का है, मेरे जीवन में आ जा। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत शांति, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। रूबा बाबा शंबा नामा रीखाना, प्रभु यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरा अद्भुत प्रेम, तेरा अद्भुत सामर्थ मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ प्रभु। हालेलुया। तूने जिस तरीके से तेरे बेटे को भेजकर हमारे जीवनों के लिए एक छुटकारा तू हमारे लिए लेके आया प्रभु, वो छुटकारा यहाँ बैठे हुए हर भाई बहन जो तुझे नहीं जानते प्रभु, यहाँ जहाँ पे वो कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके जीवनों में वो छुटकारा आ जाए प्रभु। इनमें से कोई आत्मा प्रभु नष्ट ना हो प्रभु। हालेलुया। ये अपने परिवार समेत यीशु के नाम से उद्धार पाएं, ऐसा हम इनके लिए दुआ करते हैं राजा। हालेलुया। तेरी महिमा इन सब बच्चों के जीवन में करना प्रभु। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु कि हम छोटा समझ रखने वाले लोग हैं, कुछ हैं जो प्रभु सिर्फ चिन्ह चमत्कार, प्रभु जैसी तेरी इच्छा हो उनके जीवनों में, तो वैसा उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करके उनको तेरे पास लेके आना, ऐसा हम तुझसे दुआ करते हैं। धन्यवाद राजा, तेरी महिमा हमेशा होती रहे। सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब मिलके कहेंगे आमीन आमीन।